हेलो। आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन हैं। और अब 1 से 2 लेक्चर और बचा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन बता के हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ log 2x dx, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन में। अब सबसे पहले क्या होता है हम देखते हैं, क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है तो उस पर प्रोसेस क्या करते हैं हम। क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो हमें सबसे पहले ये चूज करना होता है कि किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन माना जाए। इसके लिए हमने आपको बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, आइलेट का सहारा लेते हैं। देखिए ILATE, आइलेट। I मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन जो यहाँ है, A मीन्स एलजेब्रिक फंक्शन जो x³ है, और T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब इसमें आइलेट में जो पहले आता है वो पहला फंक्शन और जो बाद में आता है वो सेकेंड फंक्शन। अब देखिए L लॉगरिथमिक फंक्शन L पहले आ रहा है और एलजेब्रिक फंक्शन A बाद में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, L को पहला यानी लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एलजेब्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं, हमने क्या किया, log 2x को फर्स्ट फंक्शन और x³ को सेकेंड फंक्शन मान लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लागू करिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन क्या है, log 2x, तो log 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस इंटीग्रेशन का एक चिन्ह कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का ddx यानी ddx ऑफ log 2x, और एक मिनट रुक जाइए, फर्स्ट फंक्शन का ddx यानी ddx ऑफ log 2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर dx यानी इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे log 2x, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए फर्स्ट फंक्शन तो ये अभी बताया हमने आपको, log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, तो log 2x जैसा वैसा ही लिखा हमने। इंटीग्रेशन ऑफ x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर 3 + 1 अपान 3 + 1 यानी x पे पावर 4/4, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x पे पावर 4/4 माइनस ddx ऑफ log 2x। अब देखिए log में आप फार्मूला जानते हैं, ddx का फार्मूला क्या होता है, ddx ऑफ log x = 1/x, यानी log में जो कुछ भी होता है पहले उसको क्या करता है, वो बटे में बदल देता है। यहाँ भी होता है log का, ये करने के बाद मैंने एक चीज़ बताया था कि कोई भी डिफ्रेंशिएशन ddx ऑफ x पे ही ख़त्म होता है। यहाँ भी उसके बाद ddx ऑफ x 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। यहाँ 2x है तो फिर लिखेंगे ddx ऑफ 2x। अब यहीं देखिए log x की जगह log 2x आ गया, तो यहाँ 1/2x हो जाएगा, और फिर ddx ऑफ 2x यानी 2 कांस्टेंट ddx ऑफ x का कितना होगा, 1। तो log 2x का ddx क्या हुआ, log में पहले log वाला फार्मूला लागू होगा, तो log 2x यानी log में जो कुछ भी होता है 1 बाई करके हो जाता है, तो ये 1/2x
फिर केवल 2x का डिफ्रेंसिएशन, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो 2, यहाँ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर 4/4, अभी हमने पीछे किया था, x पे पावर 4/4 की इंटीग्रेशन का चिन्ह पहले से है यहाँ पे dx, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आया फिर उसका इंटीग्रेशन। आइए हम एक मिनट आगे देखिए, ये हो गया x/4 को हमने पहले लिख लिया ताकि ऐसा न लगे कि log 2x में x पावर 4/4 का गुणा है, ये 2 आप ये ना समझ लें कि 2x में इसका गुणा है, इसके लिए हमने x/4/4 को पहले लिख लिया और log 2x को बाद में। माइनस यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, अब क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ x पे पावर 4 है, यहाँ पे x कितना है बटे में x पे पावर 1 है, तो x क्यूब बचेगा, तो यहाँ हो गया -1/4 x क्यूब dx। आइए यहाँ x पे पावर 4/4 log 2x -1/4, अब x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x पे पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट c, यहाँ x पे पावर 4/4 log 2x जैसा ऊपर था हमने नीचे लिख लिया, यहाँ 4 इस 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 4/16 प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्वेश्चन सबसे पहला काम होता है, हमें ये पहचानना होता है। अभी ये तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन कहीं एग्जाम में रहेगा तो आपको खुद से पहचानना होगा कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का है कि नहीं है, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्पेशल टाइप के फंक्शन का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या थिंकिंग होगी आपकी, कैसे सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। देखिए ये क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है, नंबर ज़रा बता दें, यहाँ नंबर आया नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो आपके इंटीग्रेशन और पार्ट्स वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये है। अब हमें ये पता है, मैंने बताया था कि स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसमें क्या है, e टू द पावर x होगा ही होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसको दो इंटीग्रेशन में ऐसे इंटीग्रेशन में बदल लेना है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। जैसे हम बदल लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, सॉल्व हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे x+1 का होल स्क्वायर है और ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 है, यानी अगर इसमें x स्क्वायर प्लस 1 में 2x जोड़ दिया जाए तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2x जो है वो बचेगा। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 1 में 2x जोड़ के 2x घटा दिया, यानी हम कहीं भी जीरो जोड़ें तो उससे क्या हो, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही का वही रहता है। यहाँ पे हमने एक्चुअल में क्या जोड़ा, जीरो जोड़ा। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2x। तो इस 2x को हम क्या करेंगे, इसी x स्क्वायर प्लस 1 के साथ ले लेंगे। हमने x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x को एक साथ ले लिया, तो ये हो गया आपका x+1 का होल स्क्वायर। अब क्या बचा, -2x, और अपान में क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है ही। हम अगले पेज पे चलते हैं, इसको यहीं छोड़ेंगे। देखिए रुक जाइए, देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे पूरा लगा नहीं है, लेकिन आइए हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को पूरा। लगता है किसी और पेज पे चला गया, इसलिए आइए अभी हम लिख के बता रहे हैं। देखिए
हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x e टू द पावर x, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं हम, ये ब्रैकेट तोड़ के अलग कर रहे हैं, अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 के होल स्क्वायर से कट गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस 2x e टू द पावर x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x केवल बचा, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x। अब सबसे लास्ट में हम इसको याद करके रखेंगे, अभी लिख लेंगे, यानी इस टर्म का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर x। आगे बढ़ते हैं हम, अब क्या आया देखिए यहाँ पे, एक तो आ गया e टू द पावर x माइनस 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। यहाँ पे देखिए x में हम फिर प्लस 1 जोड़ देंगे यहाँ पे और एक घटा देंगे, तो प्लस 1 माइनस 1। अब इस x प्लस 1 को एक साथ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ एक घात इसका कटेगा तो 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ है, तो एक घात कट जाएगा तो केवल पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x तो रहेगा ही रहेगा, वो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, लेकिन e टू द पावर x रहेगा यहाँ पे हर जगह। अब यहाँ देखिए e टू द पावर x भी है, e टू द पावर x को आप बाहर कर लीजिए, तो यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये बाद में क्या होता है कट जाता है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें आप आगे कर लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos स्क्वायर x। अब यहाँ देख के हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ही है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन का गुणा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन आप जानते हैं कि आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल टर्म जो है फर्स्ट फंक्शन होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है कि हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का कहीं भी अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, और एक फार्मूला है जिसका हम डायरेक्ट यूज करके जो है इंटीग्रेशन को छोटा कर लेंगे, क्योंकि e टू द पावर x के साथ अगर कहीं cos या साइन आता है तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो हम आपको बता रहे हैं और उस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx इक्वल टू e टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे, चूँकि यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, एक तो e टू द पावर साइन ax
ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, और दूसरा होता है ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स। यहाँ कास बी एक्स वाला फार्मूला लागू करेंगे। कास बी एक्स में केवल यही चेंजेज है, यहाँ ए की जगह बी आ जाता है और यहाँ बी की जगह ए, और ये चिन्ह प्लस हो जाता है। आइए उसको देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा बी, यानी बी साइन बी एक्स प्लस ए कास बी एक्स। ये आपका फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कास स्क्वायर एक्स को कास 2x में बदल रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं इंटीग्रेशन में हम कहीं पे अगर कास स्क्वायर है तो उसको हम 2x में बदल लेते हैं। यहाँ तो खास करके बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है। तो देखिए हम जानते हैं कास 2x का फार्मूला क्या क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। कास 2x इक्वल टू होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फार्मूला। दूसरा होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं इस फार्मूले का हम यूज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करके कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में काफ़ी मदद करता है। यहाँ जिस फार्मूले की ज़रूरत है हम वो ये है कि हमें क्या है, कास स्क्वायर को बदलना है, तो हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो इसी को लेके हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कास 2x इक्वल टू क्या होता है, हम एक ही फार्मूला लिखेंगे। हाँ अभी तो हमने सब लिखा था। कास 2x इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा कास 2x प्लस 1 इक्वल टू कास स्क्वायर 2 कास स्क्वायर एक्स। इस 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा कास 2x प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला हमने लिखा भी है, वहाँ से भी आप देख लेंगे। और यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि कैसे कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कास 2x प्लस 1/2 या 1 प्लस कास 2x, और यही साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कास 2x/2। एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आइए सबसे पहले हम कास स्क्वायर एक्स को कास 2x में बदल लेते हैं। बदलिए। यहाँ पे ज़रा वीडियो में देख लीजिए, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि कास 2x इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला लिखा हुआ हमने कास 2x इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस 1 को इधर लाए तो कास 2x प्लस 1 हो गया, यहाँ बचा 2 कास स्क्वायर एक्स, और इस 2 को इस तरफ लाए तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कास 2x प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स। यानी जहाँ कास स्क्वायर एक्स है वहाँ उसकी जगह हम कास 2x प्लस 1/2 रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स है। अब कास स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 1 प्लस कास 2x/2 ये रखेंगे। तो हमने कास स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कास 2x/2 रख दिया। अब आप जानते हैं 1/2 कांस्टेंट, और कोई भी कांस्टेंट अगर है किसी वेरिएबल के साथ गुणा के रूप में है तो वो इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर चला जाता है। उसको हमने बाहर कर लिया, यानी 1/2 बाहर आ गया। बचा क्या, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कास 2x dx। अब हम इस ब्रैकेट को तोड़ के दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे। देखिए 1/2 यहाँ ई टू द पावर एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और ये dx है ही, तो ये हो गया 1/2 ई टू द पावर एक्स dx। 1/2 का यहाँ कास 2x में करेंगे तो 1/2 ऑलरेडी बाहर हो गया। ई टू द पावर एक्स का गुणा कास 2x में तो ई टू द पावर एक्स कास 2x dx, यानी यहाँ पे है ई टू द पावर एक्स कास 2x dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे, वो कैसे करेंगे देखिए।
यहाँ पे देखिए e टू द पावर s का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर s का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। अब यहाँ पे उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अभी फार्मूला हमने बताया था आपको, यहाँ पे देख लीजिए e टू द पावर ax cos bx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल टू e टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b cos bx प्लस b sin bx प्लस a cos bx। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में cos 2x, देखिए e टू द पावर ax का e टू द पावर x cos 2x, यानी क्वेश्चन में क्या है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, यही रख दिया जाए। तो देखिए इंटीग्रेशन आप a की जगह 1 रखेंगे तो इंटीग्रेशन आप e टू द पावर x, यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x, यहाँ भी रख दीजिए तो e टू द पावर x हो जाएगा अपान 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ भी रखिए। अब देखिए वही किया हमने यहाँ पे, e टू द पावर x तो e टू द पावर ax होता है, a की जगह 1 है तो केवल e टू द पावर x अपान, नीचे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह 1 और b की जगह 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में होता है आपका b cos b sin bx, तो b का मान 2 है और sin bx यहाँ हो गया sin 2x, और a cos bx तो a का मान 1 है तो यहाँ cos 2x। तो आप देख रहे हैं उसी फार्मूले से इस इंटीग्रेशन को किया हमने, और ये क्या हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है इससे, इसलिए इस फार्मूले को भी याद रखिए, और इससे इंटीग्रेशन जो है हम काफ़ी मदद मिलती है। क्वेश्चन वैसे बड़ा हो जाएगा, अगर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे तो ये खुद एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर s cos 2x क्या होगा। तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, और यूज करके थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए ये आसान हो गया, 2 से 3 लाइन में आ गया, नहीं तो इसका अगर पूरा प्रोसेस करने लगेंगे तो काफ़ी ये भी लंबा जाता है। कई बार इसको इंटीग्रेट करेंगे और माइनस चिन्ह के साथ आता है, फिर वापस हम उधर ले जाते हैं, तो कोई इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं, यहाँ सीधे आप फार्मूले का यूज कर लेंगे। आइए देखिए यहाँ पे हमने, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए, तो यहाँ पे e टू द पावर x 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और 1/2 ऑलरेडी यहाँ है, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी e टू द पावर x/10 बाहर हो गया ब्रैकेट के। cos 2x ऊपर है वैसा ही लिख लिया हमने, प्लस 2 sin 2x, तो ऊपर भी 2 sin 2x वैसा ही लिख लिया, प्लस एक कांस्टेंट c। आप जानते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह जैसे ही हटता है एक कांस्टेंट c आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, एक फार्मूले का हमने यूज किया, और उसी फार्मूले की मदद से ये क्वेश्चन क्या हो गया, छोटा हो गया। तो e टू द पावर x के साथ कभी भी साइन और कास आते हैं तो हम उन दोनों फार्मूलों का, जो अभी हमने पीछे बताया आपको, उसका यूज करते हैं। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और कहीं भी आएगा तो हम यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 25 या 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x log 1 + x dx। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकेंड फंक्शन है, ये हम सबसे पहले चूज करते हैं। आपको बताया हमने क्या करते हैं, हम आइलेट एक आइडिया है, कोई एग्जैक्ट रूल नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन इस पे
लग ही जाएं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन लग ही जाते हैं, इसलिए हम आइलेट का ही प्रयोग करते हैं। ILATE, आइलेट। आइलेट का मतलब आप पहले से जानते हैं, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। देखिए एल लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब दो फंक्शन का जो गुणा होता है उसका फार्मूला क्या कहता है, कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन माने या log 1 + x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dx। फिर माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन का एक चिन्ह, ये मिडिल वाला ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन का डी डी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे रिजल्ट का इंटीग्रेशन। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log 1 + x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे आइए, log 1 + x जैसा है उस पर कोई प्रोसेस होना नहीं, वो ऑलरेडी इंटीग्रेशन से बाहर है सूत्र के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x यानी x पे पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ x = x² माइनस डी डी एक्स ऑफ log 1 + x। log में जो कुछ भी होता है वो बटे में आ जाता है। देखिए यानी log में क्या है, यहाँ 1 + x है तो 1/1 + x। अब फिर इसका भी ब्रैकेट के अंदर जो है उसका भी करते हैं, 1 का 0 और x का 1 हो जाएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 का गुणा वही रह जाएगा तो हम नहीं करते। यही x की जगह 2x 3x 4x होता तो हमें करके दिखाना पड़ता। तो ये हो गया 1/1 + x। बाकी यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x² और इनका रिजल्ट जो है उसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह और ये dx ऑलरेडी लगा हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर x² log 1 + x ये है, और यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 + x dx। ये यहाँ पे देखिए ऊपर x² है और नीचे क्या है 1/1 + x, तो x² 1 + x हो गया, और ये 2 1/2 कांस्टेंट के रूप में हमने इसको बाहर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इस पे तो कोई प्रोसेस होना नहीं, यहाँ से इंटीग्रेशन खत्म हो गया, जैसा वैसा ही लिखते चले आएंगे, x² 2 log 1 + x, जहाँ इंटीग्रेशन है प्रोसेस वहीं होगा। -1/2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² -1 + 1 यानी एक जोड़ रहे हैं हम, एक घटा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि x + 1 + x नीचे है और -1 इसमें जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा x + 1 और x - 1, जो नीचे वाले से एक कटेगा। अभी आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे x² में 1 माइनस किया, 1 प्लस किया, यानी 0 जोड़ रहे हैं। कहीं भी आप 0 जोड़िए तो जिसकी जो वैल्यू है वही की वही रह जाती है। देखिए इसको तो ऐसे ही लिख लिया हमने, x² 2 log 1 + x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इसको अलग कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए इसको अलग कर रहे हैं। क्या है कि x² 2 log 1 + x जैसा है वैसा ही लिखा हमने। यहाँ x² -1 है तो उसको हमने इकट्ठा करके एक बार कर लिया दो पार्ट में, x² -1/1 + x प्लस 1/1 + x ये हो गया। ऐसा हमने इसलिए किया था, अभी देखिए ये घटेगा, ये जैसा है वैसा ही नीचे लिख लिया, यानी x² 2 log 1 +
एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो कर सकते हैं ऐसा। तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 दूसरे में एक्स प्लस 1। यहाँ एक में हमने x प्लस 1 दूसरे में प्लस, एक में प्लस के साथ एक में माइनस के साथ लिख लिया। अब x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स एक ही है, तो ये ऊपर और नीचे कट गया, बाकी जैसा है वैसा ही हमने लिखा हुआ है और किसी में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ प्लस 1/x है, तो ये भी प्लस 1/1 प्लस एक्स ऊपर का जैसा वैसा लिख लिया। अब यहाँ x प्लस 1 ये आपका कट गया, तो यहाँ क्या बच रहा है देखिए, ऊपर बचा x माइनस 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x माइनस केवल x माइनस 1 ही लिखा। यहाँ बात कर रहे हैं ये x प्लस 1 से कट गया, तो बचा x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स ऑलरेडी। अब दो इंटीग्रेशन बचा x माइनस 1 और ये 1/1 प्लस एक्स। अब दोनों जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आसानी से इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इधर वाला x² 2 log 1 प्लस एक्स जैसा था वैसा ही लिख रहे हैं हम, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। माइनस 1/2 यहाँ पे अब देखिए x का इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का मतलब x पे पावर 1, तो x पे पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 यानी x² 2। यहाँ माइनस 1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, तो माइनस x प्लस 1/1 प्लस एक्स, तो ये हुआ इसका log 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्टेंट c, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे ख़त्म होगा एक कॉन्टेंट c आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। इंटीग्रेशन का चिन्ह ख़त्म हो जाता है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। उसके बाद हमें आगे कुछ करना नहीं होता, अगर आप वहाँ ही छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे लास्ट टाइप का जिसका एक क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax sin bx dx। तो ये दो फार्मूले हैं जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, उनका आप यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे e⁴ax का मतलब e पे पावर हो और साइन या कास हो, दो ही चीज़। ऐसा नहीं साइन स्क्वायर कास स्क्वायर हो तो भी उसको बदल के हम करेंगे। यानी e⁴x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कास ही होने चाहिए। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर अगर हैं तो उनको अगर बदल सकते हैं आप साइन कास में ही कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो इस मेथड का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दो फार्मूले हैं, दोनों यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। पहला फार्मूला क्या है देख लीजिए, ये फार्मूला है e⁴ax sin bx dx इक्वल टू e⁴ax अपान a² प्लस b² a sin bx माइनस b cos bx। थोड़ा सा कट गया है लेकिन bx होता है। यहाँ पे दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax cos bx, यहाँ sin bx है, यहाँ क्या है cos bx आ गया। तो ये बाहर वाला वही रहता है e⁴ax अपान a² प्लस b², लेकिन यहाँ बदल जाता है। यहाँ जहाँ a है ये आपका ऊपर वाले में a है, यहाँ ऊपर वाले में b हो जाएगा। sin bx है तो sin bx ही रहेगा, सिर्फ ये दोनों बदलते हैं। थोड़ा सा देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए ये है आपका a sin bx माइनस b cos bx। तो इधर वाला तो e⁴ax बाई ये तो वही का वही रहता है। अब होता क्या है, यहाँ इंटरचेंज कर लीजिए, जहाँ a है वहाँ b कर लीजिए। बाहर वाला सिर्फ, ऐसा नहीं है इसके कोण वाला नहीं, केवल बाहर वाला b को यहाँ करिए और a को यहाँ करिए और इस चिन्ह को प्लस कर दीजिए तो नीचे वाला आ जाता है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax cos bx का इंटीग्रेशन क्या होता है b sin bx। यहाँ a को हटा दिया हमने तो क्या आ गया b sin bx प्लस a cos bx। यहाँ b की जगह क्या ला दिया हमने a, और ये माइनस का प्लस कर दिया। तो ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन, दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कहीं इनका यूज करते हैं तो आप क्वेश्चन छोटा हो जाता है, आसानी से लग जाता है और आपके समझ में भी आता है। इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है,
और यहाँ प्रूफ की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि प्रूफ कभी ये पूछा नहीं जाता है, आप नॉर्मली क्वेश्चन को करेंगे बाय फार्मूला। इसी पे एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कि कैसे पूरा प्रोसेस इसका करते हैं, वो देख लीजिए। अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि e⁻x और यहाँ पे साइन होना चाहिए, यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म होना चाहिए, यहाँ पे साइन या कास होना चाहिए। तो एक साइन का एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं और आप देखेंगे कि कैसे जो है ये अगर आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे ही आता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे e⁻x साइन x दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला वर्क क्या है हमारा, पहला वर्क ये है कि हम चूज करें कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन, ये पहला काम हमारा। तो आइलेट का फिर हम सहारा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो दो तरह के फंक्शन है। एक तो आइलेट हम लिख देते हैं पहले ILATE। यहाँ दो तरह के फंक्शन है, e⁻x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो t पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है। t मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन x फर्स्ट फंक्शन और e⁻x सेकेंड फंक्शन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने साइन x को फर्स्ट फंक्शन और e⁻x को सेकेंड फंक्शन माना हुआ है। अब यहाँ से हम प्रोसेस शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या कहता है कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लागू करते हैं हम, तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन x, सेकेंड फंक्शन माने ये हुआ आपका e⁻x। तो फर्स्ट फंक्शन यानी साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो ये हो गया, माइनस का फिर चिन्ह, एक इंटीग्रेशन का चिन्ह, एक कर्ली ब्रैकेट, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ddx ऑफ साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻dx और फिर ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी ये dx आपका। यहाँ पे देखिए साइन x, आप जानते हैं इसमें कुछ प्रोसेस होना नहीं, इंटीग्रेशन तो यहाँ लगा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो यहाँ e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह ऑलरेडी यहाँ पे है ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ddx ऑफ साइन x, और साइन x का ddx क्या होता है, cos x। e⁻x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x होगा, यानी क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x e⁻x। अभी देखिए क्या है, इंटीग्रेशन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन अभी भी बचे हुए हैं, वही दोनों हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा लागू करेंगे उसी फार्मूले को। तो दोबारा लागू करिए उस फार्मूले को। अब पहले वाले पे तो कुछ नहीं, इसका तो हो चुका, अब दूसरे वाले को हम देखते हैं। देखिए दूसरा वाला, यहाँ पे हमने मान लिया, अभी आइलेट मैंने बताया आपको, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकेंड फंक्शन, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो cos x इज द फर्स्ट फंक्शन। अब हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लागू करते हैं हम। क्या होता है, यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। फर्स्ट फंक्शन यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन का एक चिन्ह मझोला कोष्टक ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ddx ऑफ cos x, यहाँ पे देखिए ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ddx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन तो dx। अब जानते हैं इस पे हमें कोई प्रोसेस, ये प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है हम। तो साइन x e⁻x माइनस
माइनस ब्रैकेट cos x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x, तो cos x e टू द पावर x, यहाँ माइनस डी डी एक्स ऑफ cos x का डी डी एक्स क्या होगा माइनस साइन x, और उधर है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, देख लीजिए, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर x ही होगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x तो e टू द पावर x, और ये पहले से इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो ये डी एक्स। देखिए ये तो जैसा है वैसा ऊपर से लिखते आ रहे हैं, कुछ करना है नहीं इस पर, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस एक बड़ा कोष्टक कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेशन हो चुका है e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स। अब यहाँ माइनस ये साइन माइनस साइन एक्स है और बाहर भी एक माइनस चिन्ह है, तो दो माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो अब आप देख रहे हैं हम इस ब्रैकेट को भी अब तोड़ रहे हैं, बाहर देखिए केवल ब्रैकेट बंद है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है, तो अब इस ब्रैकेट को हम क्या कर रहे हैं तोड़ रहे हैं। तो देखिए जो अंदर जिसका प्लस है उसका माइनस हो जाएगा, जिसका माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस cos x e टू द पावर x, और यहाँ भी प्लस का माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x। अब देखिए जो इंटीग्रेशन हमने शुरू में i माना था, हमने इसी को i माना था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x, यही इंटीग्रेशन था, देख लीजिए एक बार, वही वापस आ गया, ये हमने यहाँ पे i माना हुआ है, किसको माना है i, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है, तो फ्रॉम 1 हम e टू द पावर x साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x आया ये माइनस चिन्ह के साथ आया, तो यहाँ पे हम इसकी जगह i तो माइनस i हो गया। अब उधर तो i है लेफ्ट हैंड साइड में, इस i को उस तरफ ले जाएंगे तो देखिए ये माइनस i इधर आया तो प्लस i हो गया, हमारे पास क्या बचा प्लस i, तो इधर क्या बचा साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कास एक्स, यहाँ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कास एक्स ई टू द पावर एक्स, यही बचा, ये माइनस आई इधर आ गया यहाँ, तो देखिए e टू द पावर एक्स यहाँ कामन है तो हमने कामन ले लिया, e टू द पावर एक्स कामन लेंगे तो साइन एक्स माइनस कास एक्स। देखिए इधर कितना है 2i, आई जुड़ा तो कितना हुआ 2i, अब इस 2 को इस तरफ ला रहे हैं हम, तो i इक्वल टू, क्योंकि i का ही मान, इसी इंटीग्रेशन का ही मान पूछ रही है, i है, तो i इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2 ब्रैकेट में साइन x माइनस कास x। अब ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि i का ही मान निकालना था यहाँ पे, यही है आपका i, तो इसका मान ये निकल के आया, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2 ब्रैकेट में साइन x माइनस कास x। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं तो दोनों में देखिए एक ही लाइन में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताया कि कैसे होता है। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है e टू द पावर ax, तो इसी में a इक्वल टू कितना है 1 है, और b इक्वल टू भी कितना है वो भी 1 है, यहाँ पे रखिए a की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ पे a की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर x आ जाएगा, b की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा dx, तो वही तो हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x dx। तो a बराबर 1 b बराबर 1 हम यहाँ फार्मूले पे लिख रहे हैं, यानी फार्मूला लागू कर रहे हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा a की जगह 1 तो e टू द पावर x, और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी e टू द पावर x बाई 2, देखिए यहाँ e टू द पावर x बाई 2 आया हुआ है, a की जगह 1 b की जगह 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा केवल साइन x, तो यानी केवल साइन x, यहाँ देखिए केवल साइन x, माइनस का चिन्ह यहाँ पे माइनस का चिन्ह, b का मान 1
और कास बी एक्स, यानी ये भी बी जो है, इस बी का भी मान 1, तो यहाँ बी का मान 1, बी का मान 1, तो क्या बचा माइनस कास एक्स, तो देखिए यहाँ पे माइनस कास एक्स। तो मोस्टली अगर क्वेश्चन बड़ा है अगर तो प्रोसेस करके दिखाएंगे, नहीं तो अगर कहीं आया हुआ है तो हम सीधे फार्मूले का ही उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप ये भी देखेंगे कितने नंबर का क्वेश्चन है, अगर 1 नंबर का है तो सीधे फार्मूले का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो इस तरह प्रोसेस करके दिखाएंगे हम कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि एकेडमिक में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्रोसेस उसका दिखाना पड़ता है, शॉर्टकट मेथड जो है यूज नहीं करिए, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाइए क्या होगा। अब देखिए यहीं तक आज इसमें हम बताएंगे। अब इसके आगे जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता के और इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे यहीं पे, तब फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को देखिए, कई चीज़ें आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में समय थोड़ा कम होता है और यहाँ पे समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखिए आप।